Yeah, today I will do characteristics of research. अगर कोई रिसर्च हो रहा है या रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या हम कैसे करते हैं या हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहला चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। उन्हीं 11 पॉइंट्स को हमें पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च है ये डिसाइड करता है या ये बताता है कि आपका जो रिसर्च है ये फ्री ऑफ बायसेस है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रिजुडिस से सफरिंग तो नहीं कर रहे हैं या उसमें सब्जेक्टिविटी तो नहीं है या आप अपनी बातें तो नहीं कर रहे हैं। तो एक तो सबसे पहला चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च आपको क्या देता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च ये आपको बताता है कि योर रिसर्च इज yeah, you are not biased when you are going to do any research work. A researcher is like a critic, as critic must be impartial, neutral, as critic must be objective, and there should be neutrality in the nature of the critic. He should not be prejudiced or biased. In the same way, a researcher should not be biased or prejudiced or any type of subjectivity he has to hold. उसको ऑब्जेक्टिव होकर के बहुत ध्यान से क्लोज स्टडी करते हुए ऑब्जर्व करते हुए थारो स्टडी करते हुए उसे अपना डिसीजन लास्ट में देना रहता है। उसके बाद है कि द टर्म्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड। कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं रिसर्च के लिए। जैसे रिसर्च हमारा क्या होना चाहिए, जनरलाइज्ड होना चाहिए। रिसर्च पे हमारी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। रिसर्च हमारा रिगरस होना चाहिए। रिसर्च हमारा इम्पीरिकल होना चाहिए। इम्पीरिकल स्टडी समझ लीजिए कि आई विल टेल यू। रिसर्च हमारा सिस्टमेटिक होना चाहिए, रिलायबिलिटी उसमें होनी चाहिए। तो जनरलाइज्ड हो गया। जनरलाइज्ड के रिसर्च हमारा कैसे जनरलाइज्ड है, कंट्रोल्ड है, रिगरस है, इम्पीरिकल इम्पीरिकल है, सिस्टमेटिक है, रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, उसमें हाइपोथेसिस होना चाहिए, एनालिटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होना चाहिए और क्रिटिकल होना चाहिए। तो ये उन्होंने रिसर्च की खासियत बताई कि व्हाट शुड बी इन रिसर्च। व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइज्ड? व्हेन आई टॉक अबाउट जनरलाइज्ड इट मीन्स कि the researcher usually divides the identified population into smaller sample depending on the resource availability at the time of research being conducted। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप जो है ऐसा रिसर्च करने जा रहे हैं जो साइंटिफिक हो, जो टेबल पर आधारित हो, तो उस रिसर्च में क्या करना है, उसको आपको उस समय रिसर्च को आपको डिवाइड करना है कि एक क्षेत्र की अगर आप पॉपुलेशन को लेते हैं तो उसको स्मॉलर सैंपल में आपको डिवाइड करना पड़ेगा और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हों उस समय रिसर्च के उसी में उसको कंडक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये लिखूं कि कानपुर शहर में, मेरी बात सुनिएगा, या कानपुर नगर में निवास करने वाले ट्रांसजेंडर की शैक्षिक स्थिति क्या है। शैक्षिक स्थिति का मतलब होता है कि या हायर एजुकेशन में उनका पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रांसजेंडर लिविंग इन कानपुर नगर टू गेट हायर एजुकेशन। तो ये जो हमारा आपका है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि कानपुर नगर में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो वहाँ पे बीए की पढ़ाई हो रही हो, एमए की हो रही हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हो रही हो, मेडिकल, चूंकि हमने वहाँ हायर एजुकेशन की बात की थी, हायर एजुकेशन में 10+2 के बाद सारे आ जाते हैं और हमने कॉलेजेस को केवल लिया है, यूनिवर्सिटी को नहीं लिया हुआ है। तो हायर एजुकेशन के लिए जो वहाँ के कॉलेजेस हैं वहाँ पे क्या ट्रांसजेंडर का पार्टिसिपेशन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। अब हमने अगर
सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि उनकी लगभग आबादी कितनी है कानपुर नगर में। उस आबादी के अनुपात में 10+2 पास किए हुए ट्रांसजेंडर कितने हैं, उनमें से ये पता करना पड़ेगा जिन्होंने 10+2 पास किया कितनों का एडमिशन जो है कितनों ने लिया है। फिर जा करके हम उसको एक सैंपलिंग होता है उसका, सैंपलिंग होता है। सैंपलिंग के अलावा उसको है कि हाँ ये चीज जनरलाइज करना, स्पेसिफिक नहीं करना है। This sample is understood to the appropriate representative of the identified population. Therefore, the findings should also be applicable to an representative of the entire. The analytical information obtained from, कुल मिला करके उसमें फिर उन्होंने कहा जैसे कि Sir, you are not audible. आवाज अब मेरी जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओके। प्रसून बुशरा कुमार, या तो आई वाज टेलिंग यू बिकॉज यू हैव अनदर क्लास आल्सो, मैं कुछ बेसिक बातें रिसर्च का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि क्या क्या चीजें हैं। एक तो रिसर्च जनरलाइज्ड होता है, जैसे उन्होंने बताया कि जो जनरलाइज्ड रिसर्च होगा, अगर आप किसी शहर का कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उस शहर को अगर आप 5 हिस्सों में बांटते हैं या उस जोन को ईस्ट जोन में, वेस्ट जोन में, नॉर्थ जोन में, साउथ जोन में, सेंट्रल जोन में, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है या नंबर ऑफ रूम्स है फॉर कैटेगराइजेशन एंड सिलेक्शन, वो सब चीजें क्या होना चाहिए, वो रिप्रेजेंट करे, पूरे सिटी को रिप्रेजेंट करे। ऐसा ना हो कि आपने रिसर्च ईस्ट का तो कर लिया लेकिन उसमें जब ईस्ट का रिसर्च करें तो उसके लिए फिर आपको वेस्ट का रिसर्च करना पड़े। नहीं, जब आप रिसर्च करें तो इस तरह से आपका टेबल होना चाहिए कि ईस्ट का रिसर्च करने से उस शहर के जितने भी और हिस्से हैं वो लगभग लगभग वैसा ही सैंपलिंग या डेटा वहां पर आए। तो एक तो थियोरेटिकल नहीं है, अप्लाइड रिसर्च है, अप्लाइड बेस्ड है और सर्वे बेस्ड है, तो वो क्या होना चाहिए, जनरलाइज्ड होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि कंट्रोल, द कांसेप्ट ऑफ कंट्रोल implies that in exploring causality in relation to two variables, हम उसमें क्या लेते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं। वेरिएबल्स का मतलब कि हम टेबल बनाते हैं, फैक्टर निकालते हैं, और जब हम उसको टेबल बनाते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो एक हम उसको करने के बाद, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद हम एक हद तक पहुंचते हैं। You set up your study in a way that minimizes the effects of other factors affecting the relationship. Some variables are classified as controlling factors and the other variable may be classified as possible effects of controlling factors. Laboratory experiment, as in pure science like chemistry, can be controlled, but any study that involves societal issues cannot be controlled. Example, Gracia, destination studies are not controlled as they have variable like geography, climate, accessibility, seasonality, but studying in the effects of standard operating procedure in a hotel applied in a particular service can be controlled. एक उन्होंने ये बताया कि देखिए कुछ चीजें तो कंट्रोल में रखी जा सकती, जैसे अगर मैं किसी भी चीज का स्टडी, जैसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर के कर रहा हूँ, किसी होटल का सर्वे कर रहा हूँ या वहां की चीजें ले रहा हूँ, तो वो चीजें हमें कंट्रोल में आ सकती हैं। लेकिन अगर हम किसी स्थान को लेकर के करें, तो स्थान का मौसम एक स्थान से दूसरे स्थान से अलग, तो जब उसमें डिफरेंसेस होने लगते हैं तो हर चीज कंट्रोल में नहीं रह सकती है। लेकिन जैसे और डेटा एनालिसिस है कि अगर हमें एक अच्छा होटल बनाना है, तो उस पर्टिकुलर होटल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो है, या उसके अपने क्या क्या चीजें हो सकती है। तो अब अगर 5 स्टार्स होटल हमें करना है, तो 5 स्टार्स होटल जो शहर में है या दूसरे शहरों में कहीं पर है, उनके अपने जो 5 स्टार्स के मानक है कैसे हैं, क्या, उन सब चीजों को हमें बात करनी पड़ती है। तीसरा है रिग्रस। रिग्रस क्या है, वन मस्ट बी केयरफुल इन फॉलो टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चंस आर रेलिवेंट। रिग्रस का मतलब ये कि जो भी प्रोसीजर आप अपना, हमारा जो स्टडी होना चाहिए वह रिग्रस होना चाहिए, या जो प्रोसीजर हम अपना रहे हैं रिसर्च के रिजल्ट को पाने के लिए, वह रेलिवेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। अप्रोप्रिएट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट केवल इसका एक ही मकसद है, केवल इसका एक ही मतलब है कि वेन एवर यू डू योर रिसर्च मस्ट बी रिगरस, केयरफुल उसका स्टडी होना चाहिए, रेलिवेंट है, अप्रोप्रिएट है, जस्टिफाइड है। अगेन द डिग्री ऑफ रिगर वेरीज markedly between the physical and social sciences and within the social sciences। कह रहे हैं कि और इसका जो जो इसकी एक तरह से जो जो डिग्री ऑफ राइगर है, ये क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रिसर्च फिजिकल साइंस में है, सोशल साइंस में है, या सोशल साइंस के अंदर और क्या क्या, उसके उसके हिसाब से उसका नेचर ऑफ या डिग्री ऑफ रीगर वेरीज करेगा। तीसरा पॉइंट है इम्पीरिकल। तो हमारे रिसर्च में क्या होना चाहिए, जनरलाइज होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, रिग्रस होना चाहिए। अब चौथा इम्पीरिकल, द प्रोसेस एडॉप्टेड शुड बी टेस्टेड फॉर द एक्यूरेसी। इम्पीरिकल स्टडी होना चाहिए, डेटा बेस्ड होना चाहिए। जो प्रोसेस हम एडॉप्ट कर रहे हैं उसमें ये टेस्ट कर लें कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ईच स्टेप शुड बी कोहेरेंट इन प्रोग्रेशन। हम जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़े, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्वेइंग मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चनायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उस सारी चीजों की क्या करें, उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट कर ले कि कोई कहीं पे कोई चीज हम काल्पनिक बातें तो नहीं कह रहे हैं, कहीं हमारा रिसर्च केवल हाइपोथेटिकल तो नहीं रह गया है कि केवल विचारों पर आधारित हो। क्या हमने उन सब चीजों की टेस्टिंग की है या नहीं की है। दिस मीन्स दैट एनी कंक्लूजन drawn are based upon drawn are based upon what, based upon this particular page,
ये पेज का कुछ हिस्सा उसमें उन्होंने बताया, तब भी मैं किसी तरह से कवर कर रहा हूँ कि जो भी चीजें शो हो रही हैं। एक चीज उन्होंने क्लियर किया कि हमारा जो रिसर्च होना चाहिए, अगर वो इम्पीरिकल है, तो रिसर्च क्या होना चाहिए, फर्म डेटा गेदर्ड होना चाहिए। हम जो भी डेटा गेदरिंग करें, जो इंफॉर्मेशन हो, जो कलेक्शन हो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का, ऑब्जर्वेशन का, उसका जो इम्पीरिकल नेचर हमारे रिसर्च का होना चाहिए, वह बहुत साइंटिफिक मेथड पर आधारित हो। क्वांटिटेटिव अगर रिसर्च है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है साइंटिफिक मेथड बहुत जरूरी होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में उतना नहीं होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है बायसेस और प्रिजुडिस्ड भी हो जाता है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव होता है वह साइंटिफिक होता है, रिगरस होता है, इंपिरिकल स्टडी को लेकर के होता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि रिसर्च हमारा कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। सिस्टमेटिक, ऑलरेडी वी नो कि व्हेन वी डू रिसर्च तो उसका अपना एक तरीका होता है कि शुरू में क्या लिखा जाएगा, बाद में क्या लिखा जाएगा, बीच में क्या आएगा, हाइपोथेसिस कहाँ रहेगी, स्कोप ऑफ द स्टडी कहाँ रहेगा, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी रहेगी, जो हम कंक्लूजन लिखेंगे उसमें रिजल्ट दिखाएंगे, हमारा इंट्रोडक्शन कैसे होगा, ऑल दीज थिंग्स उसका एक स्टेप होता है। तो उन्होंने कहा कि वो सब चीजें क्या होनी चाहिए, सिस्टमेटिक। द प्रोसीजर आर प्रोसेस बीइंग डेवलप्ड टू अंडरटेकन, वो सब चीजें कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो शॉर्ट में बस कुछ चीजों को बताते हैं कि इट शुड बी सिस्टमेटिक। उसको केयरफुली हमें ड्राफ्ट कर लेना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस में चीजों को रखना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू टेल। तो सिस्टमेटिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रिलायबिलिटी होना चाहिए। दिस इज द डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट। अगर हम किसी चीज को बता रहे हैं कि हाँ ये ऐसा है, तो हमारा डेटा जो है इतना एक्यूरेट हो, इतना टेस्टेड हो, या उसका इतना वेरीफाइड हो कि वह चीजें रिलायबल बिल्कुल होना चाहिए। दिस इज द डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट और स्पेसिफिकेशन कैन बी डिपेंडेड ऑन टू बी एक्यूरेट होना चाहिए। इसके अलावा उसमें जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हमने यूज किया है वो क्या है, कि एक्सपेरिमेंट हमारा कैसा रहा है, सब कुछ बहुत ही रिलायबल होना चाहिए। उसकी वैलिडिटी और वेरीफिएबिलिटी होना चाहिए। इट इज द एक्सटेंट टू विच अ कॉन्सेप्ट, जो भी बातें हम करें उसको हम उसका वैलिडिटी क्या है, उसका वेरीफाई हम उसको कर सके, वो होना चाहिए। और जो हमने हाइपोथेसिस उसमें यूज किया है, उस हाइपोथेसिस के आधार पे हम उसको जो है, जो हमारा पहले से अज्यूम रहा है, उस अज्यूम को या एजम्पशंस को जो है, हम उसको साइंटिफिक लॉजिकल कोहेरेंट मैनर में चीजों को रखने की कोशिश करें। एक चीज हमें उसमें ये दिखाना है। फिर है कि जो हमारा रिसर्च है वो एनालिटिकल या एक्यूरेट होना चाहिए। Analytical research should be focused not only about what is happening but also on how and why a particular phenomenon process draws certain conclusion। मतलब एनालिटिकल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिजल्ट आया तो ये रिजल्ट आ गया, यही इतना नहीं, बल्कि ये रिजल्ट कैसे आया और क्यों आया, इसका पूरा एक एनालिटिकल स्टडी होना चाहिए। उसमें हाउ और व्हाई का एलिमेंट नजर आना चाहिए। A research should be focused not only about what is happening but also on how and why a particular phenomenon process draws on. Any data collected if does not yield result or is unsuitable to be used for further studies or application disrupt the purpose of research. Therefore, data collected should be reasonable and free of errors to be easily analyzed. फिर आगे उन्होंने बताया कि एक्यूरेसी होना चाहिए। एक्यूरेसी इज आल्सो द डिग्री टू विच ईच रिसर्च प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट एंड टूल इज रिलेटेड टू ईच अदर। Accuracy also measures whether research tools have been selected in best possible manner and research procedure suits। Accuracy कैसे, अगर हम theoretical रिसर्च करने जा रहे हैं, बाय द वे हमारा रिसर्च अगर theoretical है,
तो थ्योरेटिकल रिसर्च में एकदम से तो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसमें वो आइडिया पर आधारित होता है। लेकिन जब हम किसी नॉवेल में औरतों की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि औरतों की स्थिति समाज में कैसी है और उसको कैसे नॉवेल में दिखाया गया है, तब हम उसमें कुछ हद तक एक आइडिया डेवलप कर सकेंगे कि सामने वाले ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के लिखा था या सही चीजें। बिकॉज हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका एक पहलू जो भी लिटरेचर में होता है, वही उसका एक पहलू हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं। लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रियल लाइफ। तो जो चीजें आप वहाँ अप्लाई करने चल रहे हैं उस थीम को समझने के लिए, कैरेक्टर्स को समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए, आप वहाँ पे ये देखते हैं कि हम जो थियरी अप्लाई कर रहे हैं या जो चीज अप्लाई कर रहे हैं, क्या रियली में हम उसमें उसके बारे में कुछ जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, या हमें ये पता है कि औरतों का शोषण किस किस तरह से होता है सोसाइटी में। उसको तो हम समझ रहे हैं कि हाँ ये वो तो हमने देखा है, लेकिन उस शोषण का जो टर्मिनोलॉजी है, जो नाम दिया गया, जैसे कि क्या नाम दिया गया, नाम दिया गया पैट्रियार्की। अब हमें पता ही नहीं पैट्रियार्की है क्या, तो हम कैसे पैट्रियार्की के को अप्लाई करेंगे। तो जो जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो पार्टिकुलर थ्योरेटिकल चीजों में हमें उस टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, देन एक्यूरेसी विल कम। तो हमारे रिसर्च में एक्यूरेसी होना चाहिए, रिसर्च प्रोसेस हमारा बेहतर होना चाहिए, और हम जो भी टूल अप्लाई करें उसमें बेहतर ढंग से उसको सिलेक्ट करें, उसको वो करें। अब इन्होंने एक बात कही, जैसे कि अगर आपको जो है एक चीज उनका कि अगर एग्जाम्पल गिरे थे, उन्होंने कहा कि गेट कार्ड इन होटल्स आर फीडबैक कलेक्शन कार्ड in a dining outlet gives guests a chance to be honest in commenting about the standard of services in comparison to asking them to give a verbal feedback। जैसे एक उन्होंने कहा, हम सारे लोग आप ही देख लीजिए कि ट्रेन में यात्रा करते हैं। ट्रेन में यात्रा करते समय जो सफाई करने वाला स्लीपर कोच में है या एसी 3 टियर में है, कहीं पे भी पूरे कोच में सफाई कर्मी के का जो सुपरवाइजर होता है, वो एक फॉर्म लेकर के आएगा और उस हर बोगी से हो सकता है 2 लोगों को, 3 लोगों को, 1 लोगों को, ट्रेन की हर बोगी से लगभग, स्लीपर में भी और स्लीपर के अलावा एसी कोच में भी, वो कुछ ना कुछ सर्वे फॉर्म भरवाता है। जब आप भरते हैं तो वो बहुत कुछ कह देता केवल आप अपना नाम लिख दीजिए, पीएनआर आप अपना लिख दीजिए और कोच नंबर लिख दिए, बाकी हम भर लेंगे। जब वो ये कहता है कि बाकी हम भर लेंगे, तो इसका मतलब कि वो अपना रिसर्च खुद ही कर रहा है। और वो अपने बारे में रिसर्च क्या करेगा, वो अपना रिसर्च नाम तो आपका यूज कर रहा है, लेकिन फीडबैक आप ना दे करके वो अपना फीडबैक खुद ही भर लेगा, सब बढ़िया बढ़िया कर लेगा, सब बढ़िया बढ़िया कर लेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसमें फिर एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। एक्यूरेसी कब आएगी, जब वो आपके पास बैठे या दूसरी जगह बैठ जाए, आपको फॉर्म पकड़ा के चला जाए और कहे कि अभी सर मैं 5 मिनट बाद आता हूँ, आप इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है भर करके आप दीजिए। तब आप क्या करेंगे, बहुत इत्मीनान से सुकून से बताएंगे कि ट्रेन में सफाई सही से हुई थी कि नहीं हुई थी, सफाई कर्मी कितनी बार आए थे सफाई करने के लिए, सफाई में जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, जो उन्होंने लिक्विड यूज किया हुआ है, वो कितना प्योर था, क्या सफाई रही, किसी तरह का दुर्गंध या किसी तरह का और चीजें तो रही या नहीं रही, दीज थिंग्स। तो लेकिन अक्सर करके क्या होता है, वो उसको करेंगे फिर उसको ले जा करके जो है दे देंगे, कहीं देखिए फला आदमी ने ये फीडबैक दिया हुआ है। मोस्ट थिंग्स वी सी, मोस्ट थिंग्स वी फाइंड, इस तरह का रिसर्च होता है। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। The extent to which an analysis of finding can be treated to be trustworthy is termed as credibility। हम कहाँ तक हमारा अपना जो वर्क है ये ट्रस्टवर्दी, अगर ये ट्रस्टवर्दी है या जो हमने रिसर्च किया है इसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तब तो उसकी क्रेडिबिलिटी है। This can only be assured by the use of the best sources of information and best procedures in research। Researchers based on सेकेंडरी डेटा आर नॉट रिलायबल। जो रिसर्च सेकेंडरी डेटा पर आधारित होता है वो रिलायबल नहीं होता।
As such data may have been manipulated or distorted by earlier researchers to suit their work. The availability of secondary data from public domains is easy but comes with lots of risk involved. The research study conducted based on primary data. जो रिसर्च होना चाहिए वो प्राइमरी डेटा पर आधारित होना चाहिए. ऐसे ही रेफरेंसेस के दो सोर्स है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स. जैसे जब आप किसी नावल को पढ़ते हैं, किसी राइटर के नावल को, तो कोई भी नावल, कोई भी पोयम जो राइटर के द्वारा खुद लिखा गया है, वो तो प्राइमरी सोर्स है. लेकिन उसके ऊपर जो रेफरेंसेस बुक आई हुई हैं, जो पैराफ्रेजिंग है, जो किसी ने क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा, जो किसी ने सेंट्रल आइडिया लिखा, वो सेकेंडरी सोर्स होता है. तो हमेशा जो रिसर्च किया जाता है वो प्राइमरी सोर्स पर किया जाता है कि पोर्ट्रेयल ऑफ वुमन इन द सिलेक्ट नॉवेल ऑफ मंजू कपूर, कि मंजू कपूर के द्वारा लिखा गया जो ओरिजिनल वर्क है या नॉवेल है, उसमें औरतों को कैसे पोर्ट्रेट किया गया, तो वो जो होगा वो प्राइमरी डेटा हो गया. लेकिन उस रिसर्च को आप किसके हेल्प से करते हैं? सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा का मतलब उस पे पहले और किन किन स्कॉलर्स ने क्या क्या बात कही हुई है. तो प्राइमरी डेटा ज्यादा क्रेडिबिलिटी देता है. A certain percentage of secondary data can be used if the primary source is not available, but basing a research completely on secondary data when primary data can be gathered is least credible. तो उन्होंने बताया कि पहली प्रायोरिटी तो प्राइमरी डेटा पे देना चाहिए. अगर प्राइमरी डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं तब सेकेंडरी डेटा पे चलना चाहिए. लास्ट पॉइंट है क्रिटिकल. क्रिटिकल स्क्रूटिनी होना चाहिए प्रोसीजर्स का, मेथड्स का और रिसर्च इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का और दीज थिंग, और किसी तरह का उसमें ड्रॉबैक ना हो. द प्रोसेस अडॉप्टेड एंड द प्रोसीजर मस्ट यूज्ड मस्ट बी एबल टू विद स्टैंड क्रिटिकल स्क्रूटनी, और उसकी क्रिटिकल स्क्रूटनी अच्छे ढंग से की जा सके. तो आज आपने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में जो आप वर्क करें उसका क्रिटिकल एनालिसिस हो, जो आपके वर्क का रिजल्ट हो उसका क्रेडिबिलिटी हो. क्रेडिबिलिटी का मतलब वो ट्रस्ट वर्दी, विश्वास के योग्य हो, एक्यूरेसी उसमें हो, वेरीफाइड हो, डेटा बेस्ड हो, केवल अज्यूमिंग पर ना आधारित हो, प्राइमरी सोर्सेस प्राइमरी डेटा पर आधारित हो, उसकी एक्यूरेसी बनी हो, एनालिटिकल और एक्यूरेट हो, हाइपोथेसिस का उसका अपना जो है जो हाइपोथेसिस है केवल आइडिया के फॉर्म में ना हो, बल्कि बाकायदा उसको डेटा को अ, समझा गया हो, उसको वेरीफाई किया गया हो. दिस थिंग्स शुड बी देयर. बाकी उन्होंने बताया सिस्टमेटिक हो, रिलायबल हो, उसकी वैलिडिटी वेरीफिएबिलिटी बनी हो, हाइपोथेसिस का भी उसमें कॉन्सेप्ट हो. ये चीजें रही है. जनरलाइज्ड हो, कंट्रोल्ड हो, रिगरस हो, इंपीरिकल हो. दिस थिंग्स मस्ट बी देयर. आई डोंट नो ये पेज क्यों भगा जा रहा है वहां पे. तो ये सब चीजें हमने देखा. तो केवल आपने टुडे यू बिकेम एबल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचर ऑफ अ गुड रिसर्च, की जो एक अच्छा अगर हमें रिसर्च करना है तो उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है और हमें क्या क्या करना चाहिए. ठीक है, बस यहीं तक मैं रखूंगा. एंड हु हैज ज्वाइंड द सेशन? जगमोहन, गिरीश, मिश्रा, Pasun, thanks to all of you for joining. जगमोहन इज राइटिंग की डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. यस, वी कैन यूज दिस टर्म आल्सो. वो तो जैसे जैसे आप स्टडी करते चलेंगे बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी.